डिजिटल मार्केटिंग के आपने कई चीज़ें देखी हैं और मैं हर बार जब भी शुरू करता हूँ तो यही बोल के शुरू करता हूँ कि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आज कुछ लोग नए होंगे। एवरी टाइम नंबर्स आर इंक्रीजिंग। सो दोस्तों आज हम 43 हैं टोटल। हालाँकि लॉगिन नहीं है उतने लोग, कुछ लोग लेट लॉगिन करते हैं, कुछ बीच में लॉगिन करते हैं तो उनको बहुत कुछ छूट जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोशिश करें कि एक मतलब एक टाइम से लॉगिन कर लें, 1 घंटा इसको देने की कोशिश करें, तो सब कुछ कनेक्ट हो पाता है, अदरवाइज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है हमारी जो पूरी प्रोसेस है। एनीवे, सो आज का टॉपिक है लर्न यूजिंग विक्स। विक्स एक पॉपुलर वेबसाइट टूल है, वेबसाइट मेकिंग टूल है। तो व्हाई आई एम यूजिंग विक्स? बिकॉज़ अगेन मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में आप लोगों को कहा है कि मेरा कोई लेना-देना नहीं, मेरा सिर्फ़ इस बात से मतलब है जो मैं यूज़ करता हूँ वही बता देता हूँ। सो आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू कॉल कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किसी तरह का कोई इनोवेटर नहीं हूँ। मैं तो बस अच्छे से अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में जो इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ, जो इंटरफ़ेस मुझे अच्छा लगता है, अपनी टीम को सिखाता हूँ और अपने साथियों को मदद करता हूँ थ्रू माय ओन इन-हाउस टीम एंड मेंबर्स। तो चलिए, कुल मिला के आज विक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक समझ लीजिए वर्डप्रेस का एक अगला नाम है और उसी के जैसा एक हूबहू टूल है। एक वेबसाइट बिल्डर टूल है और अल्टीमेटली हमारी कंपनी का नाम सबको पता है, इट्स Fences Academy एंड वी आर हियर विथ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी कॉल आवरसेल्फ पावर हाउस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अकेडमी का काम ट्रेनिंग है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई अर्निंग नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। तो दैट्स समथिंग कॉल्ड Fences Academy। तो दोस्तों वेबसाइट से एक बात ज़रूरी है कि हम लोग एक बात समझ जाएँ वेबसाइट है क्या? तो बहुत टेक्निकल नहीं भी जाएँ और एकदम लेमैन है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में अज़्यूम करके चलता हूँ कि जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ, वो लोग एग्ज़ैक्टली डिजिटल मार्केट के लिए, डिजिटल दुनिया के लिए बिल्कुल नए लोग हैं, एक बिगिनर हैं। तो इसलिए इन वर्ड्स को ज़रा ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है मुझे और समझाना कि वेबसाइट होता क्या है? तो देखिए वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप हो, ये दोनों को हमने पहले भी आपको कई सेशन में बताया है, ये इंटरफ़ेस हैं। इंटरफ़ेस मतलब ये इसके पीछे एक समझ लो एक सिस्टम चलती है, जो बेसिकली इसे एम्पावर करती है। ये स्क्रीन है जो पीछे के डेटाबेस को दर्शाती है, दिखाती है। वो डेटाबेस जो होता है, जिस चीज़ में रहता है उसे सर्वर कहते हैं। तो आप सभी के पास एक-एक सर्वर होता है या होस्ट होती है, जिसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, है ना? वो सामान क्या होते हैं? ऑब्वियसली डेटा। तो योर डेटा, डेटा रिलेटेड टू योर कस्टमर्स, आपके ग्राहकों के डेटा होते हैं। डेटा रिलेटेड टू देयर ट्रांज़ैक्शंस, डेटा रिलेटेड टू योर सब ब्रोकर्स, आपकी कमीशंस, बहुत सारे डेटा होते हैं इसके अंदर और इन सब डेटा को आपका सर्वर अच्छे से प्रोसेस करके यहाँ सुंदर तरीके से दिखा दे। इस दिखाने के तरीके को वेबसाइट डिज़ाइनिंग कहते हैं दोस्तों। और इस वेबसाइट डिज़ाइनिंग के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो बाहर दिखता है सभी को, जिसे हम नॉन लॉगिन एरिया कहते हैं, गेस्ट एरिया कहते हैं। और वो हिस्सा जो सिर्फ़ पासवर्ड के बाद दिखता है, यानी मेंबर्स लॉगिन एरिया कहते हैं। तो जो मेंबर्स लॉगिन एरिया होता है दोस्तों, जब आप इसके अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर जाने की जो डिज़ाइन है, इस पे कोई कंट्रोल आप लोगों का नहीं है, यू कांट कंट्रोल। आप इंडिया में जो भी सॉफ्टवेयर वेंडर से आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, वो सॉफ्टवेयर वेंडर अपनी डिज़ाइन बना के यहाँ सर्वर में डाल देता है और आपका मेंबर जब जाता है, वो वही देखता है जो उन लोगों ने बनाई है, कॉमन डिज़ाइन होती है। तो मेरे यहाँ मेरी कंपनी का नाम है फिनसिस। हमारे फिनसिस सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन होते हैं? कस्टमर, एजेंट, स्टाफ, आप खुद एडमिन, ये सब लोग अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए मेंबर एरिया से घुसते हैं। उसकी डिज़ाइन का मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ आज। आज आपकी ट्रेनिंग किस बात की है? जो ये गेस्ट एरिया होता है, यानी ओपन फॉर ऑल एरिया होता है, जिसे हम वेबसाइट ओपन कहते हैं, जिसमें कोई डेटाबेस का सीक्रेसी नहीं है, तो वो वाला एरिया को डिज़ाइन करने की बात हो रही है, ठीक है? सो दैट्स वेबसाइट। नाउ वेबसाइट में कहीं इमेज होती है, कहीं लोगो होता है, टैब्स होती हैं
फॉर्म एरिया होता है, बड़े मज़ेदार आइटम्स होते हैं, जो किसी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है। और आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे फ़ेसबुक में लिंक करने का वेबसाइट, ब्लॉग लिखना, ब्लॉग से ही अपनी वेबसाइट को सजा देना, वीडियोज़ पोस्ट करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कैसे दिखता है, उसे हम एचटीएमएल लैंग्वेज कहते हैं। और एचटीएमएल लैंग्वेज ही एक ऐसी अड़चन थी आपकी ज़िंदगी में और अड़चन है आप सबकी ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग ये नहीं पढ़े हैं। हम एबीसीडी पढ़े हैं, हम लोगों ने हिंदी पढ़ा है, अंग्रेज़ी पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा एचटीएमएल लैंग्वेज। हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, बट जनरली ये टेक्निकल लोग पढ़ते हैं, ये डेवलपर्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए मजबूरी में हमें उनको हायर करना पड़ता है और हमें कहना पड़ता है, "ए भाई, यू नो एचटीएमएल लैंग्वेज, तो ज़रा मेरे यहाँ पे एचटीएमएल में लिख दो लोगो, मेरे एचटीएमएल में लिख दो एड्रेस, मेरा एचटीएमएल में लिख दो साइन अप।" ये सब लिखने के लिए आपको एचटीएमएल वाला आदमी चाहिए होता है और उसके लिए आप पैसा खर्च करते हो या फिर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। विक्स आपको आज़ादी देता है इन चीज़ों से। वो कहता है, नहीं आता एचटीएमएल, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ टूल, जिस टूल से तुम उठाओ और यहाँ लोगो डाल दो। तुम उठाओ, यहाँ टेक्स्ट डाल दो। तुम उठाओ और यहाँ फॉर्म डाल दो। तुम्हें जो डालना है हर तरह के एलिमेंट मैं तुम्हें प्री कोडेड देता हूँ। ये है आज का सेशन दोस्तों। मैं वही पावर आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को पसंद आए, तो आप धीरे-धीरे विक्स पे अपना वेबसाइट खुद बना और मैनेज कर सकते हो। तो अंतर आपको खुद समझ आ गया कि टाइप ऑफ वेबसाइट्स क्या होते हैं। एक जो आप खुद मैनेज कर सकते हो, जिसके कंटेंट एचटीएमएल नहीं भी आता, तो भी उसके कोड्स खुद मैनेज करने के तरीके के लिए आज मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। अगर आपको ये इच्छा नहीं है कि मुझे खुद मैनेज वैनेज नहीं करना, भैया क्या करना है ये सब चीज़ों में, मैं तो आउटसोर्स करूँगा, वो जो पैसे माँगेगा दूँगा। जब मुझे पेजेज़ बदलनी होगी उसको 750, 1000, 1500 रुपए दूँगा और पेजेज़ बदलता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये अफोर्डेबल है, आपके लिए टाइम किलिंग नहीं है, आपके ऑर्डर्स 2 दिन में आपका वेंडर बना के दे देता है, तो ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस। बट इस वक़्त ज़्यादातर लोग, हमारे एमएफडी भाई, आउटसोर्स दुनिया में जी रहे हैं और वो इसलिए आउटसोर्स दुनिया में जी रहे हैं, उन बेचारों को वक़्त नहीं है और या नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कि आज की इस सेशन के बाद एक नया आयाम खुल जाए और हमारे ये अटेंडीज़ जो आज हैं, इस बात को और फैलाएँ कि खुद अपना वेबसाइट और अपने सिस्टम मैनेज करना बहुत आसान है। चलिए, तो इस एम से मैं आगे बढ़ता हूँ और गेटिंग स्टार्टेड के लिए यानी शुरुआत करते हैं अगर अपने वेबसाइट की आज खुद की, तो क्या-क्या चाहिए आपको? आपको अपने वेबसाइट के लिए चाहिए वेबसाइट का नाम, जैसे घर के लिए घर का नाम और पता चाहिए होता है। घर तो आर्किटेक्ट बनाता है, लेकिन नाम तो पोस्टमैन जब तक नहीं जानेगा, वो चिट्ठी कहाँ गिराएगा? उसी तरह जब तक कस्टमर को पता नहीं होगा उसे वेबसाइट तक पहुँचने के लिए टाइप क्या करना है, तो वो नाम कैसे बनाएगा? तो नाम बड़ा अच्छा होना चाहिए और बहुत लोगों के पास ऑलरेडी नाम होगा, तो वो अपने नाम को कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। बट फिलहाल आपको एक वेबसाइट के लिए क्या चाहिए होता है? नाम। और नाम प्लीज़ थोड़ा-सा उसमें सेंस लगाइए। पता नहीं कैसे भी मार्केट में मैं देखता हूँ लोगों ने नाम रख रखा है बहुत ऐसे-ऐसे जो बड़ी कन्फ्यूज़िंग होती है। जैसे एसके इन्वेस्टमेंट्स। अब बताइए आप किसी को फ़ोन पे अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हाँ सर, एसके इन्वेस्टमेंट खोलिए। तो वो बोलेगा एसके इन्वेस्टमेंट्स खोलूँ कि इन्वेस्टमेंट खोलूँ? तो आप बोलेंगे नहीं सर लास्ट में एस नहीं है। ओहो! अरे मैंने तो एस डाल दिया था। आधा टाइम तो आप एस पे ही लड़ते रह जाएँगे और उसका कभी साइट सही खुलेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं समझते कि उनको वेबसाइट के नाम में स्पेलिंग का क्या इस्तेमाल है और कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आपने कहा सर मेरा नाम है आशीष इन्वेस्टमेंट्स। आशीष, अब एएसएच लिखूँ कि एएसआईएसएच लिखूँ? आशीष इन्वेस्टमेंट, तो दीज़ आर वेरी कन्फ्यूजिंग लैंग्वेजेज़। ज़रा कोशिश करिए कि वेबसाइट सिंपल हो, 2-3 वर्ड्स के हों तो बहुत अच्छा है, जैसे ओरा, तो ओरा कैपिटल, ठीक है, बहुत अच्छा वेबसाइट है। आपको अगर रखना ही है दीवान, अब दीवान में भी डीआई लिखूँ कि डी डबल ई लिखूँ? तो आपको लगता है दीवान इन्वेस्टमेंट आपका नाम है तो आप डीआई डीआई फंड्स कर लीजिए, DI funds.com, इस तरह के नाम पे थोड़ा मेहनत करिएगा। चलिए,
जिन लोगों के पास ऑलरेडी नाम है कोई बात नहीं, होस्टिंग सर्वर आपके पास होना चाहिए। होस्टिंग सर्वर आप सभी को आज के दिन में पता है, जो Finnsys के यूज़र हैं वो बड़े बेहद तरीके से जानते हैं कि उन सब के पास अपनी-अपनी खुद की एक होस्टिंग सर्वर कंपनी है, मतलब खुद का उनका जगह है। और होस्टिंग सर्वर आप किराए के भी ले सकते हो, यानी दूसरे के सर्वर में जाके भी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो और खुद अपना सर्वर भी ले सकते हो। ये आपकी चॉइसेस होती हैं। तो होस्टिंग और सर्वर एक बड़ा प्रीमियम चीज़ होता है, जिसके लिए हम जैसी कंपनी कभी भी आपको कहते हैं कि अपना रखो और उसके अंदर ही अपने सारे आरटीए का डेटा, यानी जो भी रजिस्ट्रार का डेटा है या जो आप मैनुअली एंटर करते हो, ये सब चीज़ें इस वाले सर्वर पे रखो। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये कौन-सी कंपनी से आप लेते हो, ए, बी, सी, ये फ़र्क अलग-अलग है। हम लोगों की कंपनी जिनसे हम लेते हैं, हमने आपको पहले बता रखा है, डायरेक्ट आई यानी एंड्योरेंस करके एक कंपनी है, एंड्योरेंस। और हम लोग उसके सर्वर आपको लगाते चले जाते हैं। चलिए, तो ये हुआ मिनिमम स्टार्टअप। अब आइडियल सेटअप और एमएफडी लोगों को क्या परेशानी है? वो विक्स पे कब उतर पाएँगे? अभी देखिए आपकी स्टेटस क्या है? अभी आपके पास एक डोमेन है, यानी xyz.com है। लोग उसके ऊपर टाइप करते हैं XYZ, जो भी आपका करंट है। जैसे ही टाइप करते हैं वो कहाँ जाता है? वो आपके एक सर्वर को हिट करता है, मतलब डेटाबेस कहाँ है? आपका होस्टिंग के अंदर है और उस होस्टिंग के हिट करता है और हम उस होस्टिंग का एक आपको इंटरफ़ेस बना देते हैं, यानी एक डिज़ाइन बना देते हैं, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है? ये आपका करंट सिचुएशन है और हम इसी होस्टिंग से आपको एक ऐप भी बना देते हैं। ये दोनों चीज़ हम आपको बना के दे देते हैं, ठीक है? चलिए, अब आप इन दोनों में, चाहे वो ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, आप उसमें एक मेंबर्स लॉगिन एरिया बनाते हैं और वो मेंबर लॉगिन एरिया के थ्रू आप मेरे फिनसिस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो इस होस्टिंग में पड़ी है, उसको एक्सेस करते हैं। और जो बाहर का आइटम है, जितने भी ये सब जो पिक्चर-विक्चर, फॉर्म, वो भी हम इसी जगह फ़ोल्डर पे डाल देते हैं। कुल मिला के आपकी होस्टिंग के अंदर आपका सारा कुछ रखा है। लेकिन इसकी जो कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब इसे ठीक-ठाक करने का काम है, वो हमारी टीम के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपको अगर यहाँ एक छोटा-सा डॉट भी बदलना पड़ेगा, तो आपको हमारे को फ़ोन करना पड़ता है। आप कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि आपको होस्टिंग में घुस के, मान लो आप बहुत टेक्निकल हैं और थोड़ी नॉलेज है आपको, क्या करेंगे, अपने होस्टिंग में घुसेंगे। कैसे घुसेंगे दोस्तों? एफटीपी, होस्टिंग में घुसने के तरीके को कहते हैं एफटीपी। तो एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पासवर्ड डालेंगे, अपना होस्टिंग खोलेंगे और जाके वहाँ पे टाइप कर देंगे, टक 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 करके उसके अंदर जितना भी आपका डिटेल है भर देंगे। अब जैसे ही आप वो भरेंगे, अ, जैसे ही आप वो भरेंगे अंदर, आप चेंजेस वेंजेस करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे एफटीपी से, तो आपका फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। लेकिन फिलहाल आपको फिर भी मुझ पे डिपेंडेंट रहना क्यों पड़ता है? हमारी टीम को आप बताते हैं यहाँ करो, यहाँ आपको अचानक किसी एनएफओ का बैनर लगाना है, यहाँ पे मान लो, आपको लगा कि खुलते ही बैनर आ जाए, आप ये नहीं लगा पाएँगे, आपको हमें बोलना पड़ेगा, हम लगाएँगे, क्योंकि आपके लिए ये अंदर जाके लगाने के लिए फ़ोल्डर खोलना पड़ेगा, मेहनत। ये सब सारी कहानी आप समझ गए कि एक आइडियली एक एफडी बेचारा यहाँ परेशान रहता है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो आज पढ़ने वाले हैं, कि भाई साहब ऐसा करते हैं, यहाँ से एक नया डोमेन ले लेते हैं। जैसे मेरा नाम है अभिनेश डॉट कॉम, ऑलरेडी मेरी फिनसिस सॉफ्टवेयर या मेरा जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो इस नाम पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसी का आगे का ऑनलाइन ले लूँगा। तो मैं अभिनेश डॉट ऑनलाइन ले लिया, मान लो, जो भी वेबसाइट ले लिया। कस्टमर को ये वेबसाइट नहीं बताऊँगा। मैं क्या करूँगा, इसका डायवर्जन लगा दूँगा इस पे। यानी जो मेरे कस्टमर इस पे क्लिक करेंगे, वो सब यहाँ लैंड कर जाएँगे ऑटोमैटिक। और इसके अंदर होस्टिंग जो है वो विक्स की ले लूँगा, विक्स। मैं विक्स की होस्टिंग ले लूँगा और विक्स मुझे अपनी होस्टिंग के साथ मुझे देगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग पैनल और उसी में वेबसाइट बना लूँगा। जब मुझे खोलना होगा, मैं वेबसाइट पैनल खोलूँगा और फटाफट जो डॉट पॉट हटाना है, सब हटा दूँगा। तो अंतर क्या हो गया? विक्स इसी तरह का एक होस्ट ज़रूर है, लेकिन ये साथ में आपको अरेंज्ड वे में आपको ईज़ी टू यूज़ वेबसाइट एडिटर टूल देता है, जिसके मदद से आप अपने वेबसाइट को जैसा चाहें वैसा ज़िंदा रख सकते हैं, ठीक है? तो ये सीखने जा रहा हूँ दोस्तों और मैं यहाँ पे एक पॉज़ ले रहा हूँ ताकि आई होप कि मेरी आवाज़ भी जा रही है
मेरा स्क्रीन भी है, मैं एक बार रीचेक कर लूँ कि आई एम ऑल राइट, ओके, ठीक है, आवाज़ जा रही है एंड स्क्रीन शेयर्ड। चलिए, थैंक यू। और मैं अब आगे फिर से प्रोसीड करता हूँ। तो इस सेटअप को आप समझ चुके हैं कि आप लोगों को क्या ज़रूरी है। मैं लर्निंग मॉड्यूल में इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिएटिंग अ विक्स अकाउंट। एक विक्स अकाउंट कैसे खड़ा करते हैं, इनवाइटिंग अ मैनेजर, उसमें मैनेजर कैसे बुलाते हैं, बाइंग अ डोमेन, डोमेन कैसे खरीदते हैं और डोमेन के बाद डैशबोर्ड को कैसे समझते हैं। यहाँ तक तो आज का सेशन। और फिर अगला सेशन यूजिंग एडिटर एक्स, जो एडिटर टूल है, कलर, लेआउट, ग्रेड, इमेज, कलर्स, यानी कि उसको सजाने के लिए जो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम्स हैं, ये कैसे यूज होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। तो आज आप लोग सबको मैं बताने वाला हूँ कि विक्स खोलें कैसे, ताकि आप लोग अपना अपना विक्स अकाउंट खोल लें। मुझे एज ए मैनेजर और डिज़ाइनर चाहें तो हमारी कंपनी को ऐड कर लें, ताकि हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाएँ और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर उसके ऊपर चर्चाएँ करेंगे। तो स्टोरी यहाँ तक सबको क्लियर है, मैं ज़रा लेके चलता हूँ। लेट्स अज़्यूम मैं लॉग आउट कर लूँ पहले एक बार, ताकि तो सबसे पहले आपको करना ये है कि wix.com खोलिए, बहुत सिंपल है लॉगिन बनाना, और अपनी जीमेल से बना लीजिए, ज़्यादा आसान रहता है। आप जिससे बनाना चाहें वैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये wix.com, दिस इज़ अ वेबसाइट, कुछ भी नहीं लिखना है, wix.com, दिस इज़ अ कॉमन वेबसाइट। नीचे पढ़ना है, अच्छी बात है, आप समय लगा सकते हैं तो पढ़िए, वेबसाइट्स देखिए, ब्लॉग देखिए, समझिए क्या-क्या चीज़ें। देखिए, यहाँ ब्लॉग का फॉर्मेट दे रहा है, ऐसा ब्लॉग होता है, ठीक है? ज़रा एक बार आप देख लें। तो लोग ब्लॉग इस तरह बनाते हैं अपने, ये ब्लॉग पेज, आप केवल ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे ये जो वेबसाइट है ओनली ब्लॉग है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए वसुंधरा इन्वेस्टमेंट्स, वसुंधरा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए इनका ये वेबसाइट है जो ऑलरेडी इन्होंने फिनसिस कंपनी से मान लो बनवाया। तो अगर फिनसिस कंपनी से इन्होंने वेबसाइट बनाया तो इसको इन्होंने बंद नहीं कर दिया। इन्होंने अपने सेक्शन में केवल एक ब्लॉग का सेक्शन नॉलेज सेंटर के नाम से जोड़ दिया। अब ये नॉलेज सेंटर पे कोई क्लिक करता है तो वो इनके ब्लॉग पे चला जाता है। ये देखिए इनके ब्लॉग पे पहुँच गया। ये ब्लॉग ये विक्स पे मेंटेन कर रहे हैं, है ना? ये ब्लॉग ये विक्स पे मेंटेन कर रहे हैं। इन्होंने अपने ब्लॉग इस तरह सजाए हैं और ये अपने ब्लॉग्स पे जो भी आइटम्स डालते हैं, लोग इसको इसके हिसाब से पढ़ते हैं। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय हिम। ब्लॉग्स की इनके अपने खुद के मेनू हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक्स वगैरह-वगैरह। और यहाँ से कोई होम पे क्लिक करता है, देखिए होम पे किया, तो वो कहाँ आ गए? ये सीधे-सीधे वापस आ गए अपने वेबसाइट पे। सॉरी, आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टल पे अगर क्लिक किया तो वापस आ गए आप अपनी वेबसाइट पे, वसुंधरा इन्वेस्टमेंट पे। तो दोनों के बीच में एक क्रिस क्रॉस बन गया, ठीक है? तो ऐसा बनाने के लिए इन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन बनाया होगा विक्स पे। तो इसलिए बहुत आसान है, आप क्या सोचते हो ये सोच लो। आप केवल ब्लॉग बना के अपने एग्जिस्टिंग वेबसाइट से डाइवर्जन देना चाहते हैं, या पूरी की पूरी वेबसाइट ही डाइवर्ट कर देना चाहते हैं। अब देखिए, ये है infirupi.com। यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया, ये इन्फिरूपी डॉट ऑनलाइन पे आ गया, देख रहे हैं? मैंने टाइप किया था डॉट कॉम, ये आ गया ऑनलाइन पे। ये पूरी साइट ही विक्स पे है। इनका ब्लॉग ही नहीं, इनका पूरा साइट ही विक्स पे है। तो दोनों अलग-अलग सैंपल्स हैं, ठीक है? इसी तरह मैंने आपको जस्ट इन्वेस्ट ऑनलाइन डॉट कॉम, ये देखिए, तो इनका ये ब्लॉग पेज है और इनकी वेबसाइट jiol.com अलग है। तो इनका ब्लॉग पेज इस तरह है, इन्होंने अपना ये ब्लॉग पेज बना रखा है, और जैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये जीआईओ इनकी जो वेबसाइट है उस पे चला जाता है। जो इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है तो इसको नहीं चेंज किया, समझ रहे हैं? तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से इस तरह की चीज़ें चलाते हैं। तो आप अच्छे से समय बिता के दोस्तों ये देख लीजिए, ये वेबसाइट का पैटर्न है, ये जो टेम्पलेट देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये वेबसाइट है। तो लोग इस तरह वेबसाइट बना लेते हैं। ये सब मिक्स पे बहुत आसानी से बन सकता है। आप अपने मॉडलिंग देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, ये आपके ऐप हैं। आप इसको ऐप में रीसेट कर सकते हैं, ऐप में ऐसे दिखेगा, वेब में ऐसे दिखेगा ना। चलिए,
तो पहला स्टेप तो ये है कि थोड़ा पढ़ना हो पढ़िए, अदरवाइज़ साइन इन करिए। मैं यहाँ साइन इन करने जा रहा हूँ और जैसे ही साइन इन करूँगा, मैं गूगल से अपना साइन इन करूँगा, कनेक्ट विद गूगल और मेरे पास जीमेल है, मैंने ये जीमेल यूज़ किया और यहाँ पे साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आज की जो आपकी टास्क है, जो मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप ये रेडी करके रखें। जिनको-जिनको मन है पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, आप सिर्फ़ एक्सटेंशन टू ब्लॉग जाना चाहते हैं, तो आपके वेबसाइट का मैं सिर्फ़ ब्लॉग का एक्सटेंशन का हेल्प करूँगा और बताऊँगा। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे पूरी वेबसाइट इसमें बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए, डैशबोर्ड को ठीक से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आप खोलते हैं ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में साइट का जैसे ही एडिट साइट क्लिक करेंगे तब होगी कहानी शुरू। अभी ये डैशबोर्ड में सब सेटिंग्स हैं। तो लेफ्ट साइड में है नीचे देखिए यहाँ सेटिंग्स। ये आपका पहला काम है टू स्टार्ट। उससे पहले यहाँ नीचे लिखा है इनवाइट पीपल। अगर आप में से किसी को भी इनवाइट करना है, तो आप मुझे इनवाइट करके खाली व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम लोग आपके बेसिक एडिटिंग कर देंगे। जो जो भी चीज़ आप करेंगे उसको देख लेंगे। तो मुझे एज़ ए वेबसाइट मैनेजर सेलेक्ट करिए और इन्विटेशन के लिए मेरा ईमेल आईडी है abhinesh35@gmail.com। प्लीज़ नोट करना हो कर लीजिए और जिसको-जिसको लग रहा है कि मुझे इनवाइट करना है, ये 1 मिनट के लिए मैं पॉज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ नोट डाउन दिस ईमेल आईडी abhinesh35@gmail.com। जैसे ही आप मुझे ये राइट देंगे, मैनेजर पे क्लिक कीजिएगा वेबसाइट मैनेजर पे और यहाँ पे मुझे सेंड इनवाइट कर दीजिए। जैसे ही आप मुझे सेंड इनवाइट करेंगे, मेरे पास इन्विटेशन पहुँच जाएगा। मीनव्हाइल आप फिर से डैशबोर्ड पे आ जाइए, बैक अभिनेश में ABHINESH 35 अभिनेश 35। चलिए, अब आप वापस डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे जब आप आते हैं तो सेकंड सेटिंग तो पहले आप इनवाइट करेंगे। अभी आप डोमेन और वेबसाइट देखिए डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे दे देता है आपके नाम का wix.com ये डिफ़ॉल्ट साइट है। आपको नया कनेक्ट करना है, अगर डोमेन खरीदना है, तो यहीं से खरीदेंगे। वो खरीदेंगे अगर डोमेन तो आपको 1 साल का चार्ज लगता है और जैसे कि बाकी जगह लगती है, वो चार्जेज़ बड़े मिनिमल हैं, 200-300 रुपया महीने टाइप का है कुछ, वो आप देख लीजिएगा आपको करना है, नहीं लेना है या कोई पुरानी डोमेन आपको यूज़ करनी है, वो आपके लिए चेंज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप यहाँ सिस्टम को ले जा सकते हैं। और आगे के लिए भी बहुत सारे और चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ेंगी जैसे कि सेटिंग्स में जाके आपको अपना नाम, अपनी चीज़ें, वेबसाइट का सेटिंग्स कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं, उसका हेडिंग क्या होगा, माय साइट को कैसे बोलेंगे फिर कैसे-कैसे चीज़ें होंगी, फ़ोटो लोगो कौन-सा लगेगा, फ़ेसबुक कौन-सी जुड़ेगी, ये सब चीज़ सेटिंग कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के सेशन को मैं यहाँ पे रोकते हुए आपको डैशबोर्ड से खेलने का एक ऑप्शन दे रहा हूँ, सेटिंग्स करने बोल रहा हूँ, मुझे इन्विटेशन देने बोल रहा हूँ। तो ये डैशबोर्ड पे बार-बार क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे वापस आ जाएँगे और ये सारा चीज़ सँभालेंगे। एडिट साइट जो अंदर ये ब्लू बटन है, जब मैं इसके अंदर जाऊँगा और तब आपकी दुनिया खुलेगी कि एडिटर जो मेन कहानी है, एडिटर जो आपको राइट देता है, चीज़ों को उठा के यहाँ रखना, वहाँ से यहाँ रखना, इमेजेस बनाना, वो आपका नेक्स्ट लेसन है दोस्तों। तो आई एम श्योर आपको सब समझ आ गया क्लैरिटी के साथ और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस जगह पे। ये एडिटर साइट का सेशन अगली बार के लिए इंतज़ार रहेगा। आप सब ज़रूर आइएगा और कोशिश करिएगा कि टाइम पे उसको अटेंड कर पाएँ।